हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लावर्स। आज हम स्पीकर का टॉपिक समझेंगे और समझेंगे इसमें क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम स्पीकर का जो ऑफिस था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1921 के अंदर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का। ये एकदम फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हम अगर बात करें कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, अगर प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमको समझना है तो हम कह सकते हैं प्रोटेम स्पीकर वो होता है जब न्यू इलेक्शन होते हैं और न्यू गवर्नमेंट बनती है और फर्स्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट किसी सीनियर मोस्ट मेंबर को अपॉइंट करता है एज अ प्रोटेम स्पीकर, सीनियर मोस्ट पर्सन को, और ये पावर है सीधा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट सीधे उनको अपॉइंट करता है और इसका काम है जो न्यूली मेंबर आए हैं, राइट, जो न्यू मेंबर लोकसभा में आए हैं उनको ओथ करवाना। जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उन्हें उसे ओथ कहते हैं, और जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते उसे अफर्मेशन कहते हैं। तो ये प्रोटेम स्पीकर करवाता है। इसके साथ साथ प्रोटेम स्पीकर और करवाता है कि हमें प्रोटेम स्पीकर, जो स्पीकर का इलेक्शन है वो प्रोटेम स्पीकर के थ्रू ही होता है, राइट। और इसी को हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इसी को क्या करवाता है, शपथ दिलवाता है। जैसे ही हमारा स्पीकर इलेक्ट हो जाता है उसके बाद ये अपनी सीट को खाली कर देते हैं और उस सीट के ऊपर इलेक्टेड स्पीकर बैठ जाते हैं और वो पूरे हाउस को प्रिसाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने और उसकी ओथ भी करवाई, लेकिन ये इलेक्ट जैसे ही होते हैं तो इनकी जगह संभाल लेते हैं। इनकी ओथ स्पेशल नहीं है। जो इलेक्टेड अभी जो जिनका इलेक्शन हुआ ना, उनके लिए अलग से स्पेशल ओथ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इन्हीं की ओथ है, इन्हीं को ओथ दिलाया जाता है और इन्हीं की ओथ के ऊपर इलेक्टेड स्पीकर काम करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर हम समझे स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट, हाउ ही शी इलेक्ट, आपको पता है कि वो उनका स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन कैसा होता है। मेंबर जो होते हैं हमारे भेजे गए एमपीज इन लोकसभा के अंदर, वो वोटिंग करते हैं और उनके हिसाब से इनका इलेक्शन होता है, राइट। और डेट डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। इलेक्ट किसको किया, अपॉइंट किसको किया, प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट ने, और डेट भी डिसाइड कौन करेगा स्पीकर के इलेक्शन की, प्रेसिडेंट। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर की कौन करेगा, स्पीकर, इलेक्टेड स्पीकर डिसाइड करेगा डेप्यूटी स्पीकर की, राइट। तो ये चीज आपको समझना है। इसका टेन्योर क्या है सर, जब तक के लोकसभा का एग्जिस्टेंस है तब तक हमारा जो स्पीकर है वो भी एग्जिस्ट रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में डिसॉल्व हो गई तो क्या लोकसभा का स्पीकर छोड़ के चला जाएगा? नहीं, वो जब तक न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट नहीं होती, जब तक न्यू फॉर्म होकर गवर्नमेंट वहां पर नहीं आती है, तब तक ये एग्जिस्ट करेंगे, राइट। ये आपको याद रखना। अगर बीच में डिसॉल्व भी हो गई तो डायरेक्टली नहीं निकल सकते जब तक के पूरे न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होके नहीं आती। आपको ये पॉइंट याद रखना है, राइट। अब दूसरी चीज़, क्या ये रेजिग्नेशन नहीं दे सकते? बिल्कुल रिजाइन कर सकते हैं। अगर इनको रिजाइन करना रहा तो अगर ये डायरेक्टली डिप्यूटी स्पीकर को देंगे, राइट, कि मुझे रिजाइन करना है, राइट। अगर इनको सीज कर दिया गया है एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, राइट, तब भी इनका रेजिग्नेशन हो जाएगा, राइट। तो 2-3 प्रोविजन है वो आपको समझना है। रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, जब इनका रिमूवल का रिजोल्यूशन प्रोसेस में होता है, जब इनका रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल प्रोसेस में होता है, राइट, जब इनका रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल प्रोसेस में होता है तो ये प्रिसाइड नहीं कर सकते सर, राइट, ये प्रिसाइड नहीं कर सकते, है ना। और ना ही वो प्रिसाइड करके वोट करेंगे जब इक्वल वोट होते हैं कि भैया आपको वोट करना है फाइनल, कि आप किस साइड से वोट करोगे, आपका फाइनल डिसीजन होगा, नहीं कर सकते। ये अपनी सिटिंग से सीधा की सीधा वहाँ पर आके बैठ जाते हैं लोकसभा के एज अ मेंबर के अंदर। लेकिन जो फर्स्ट इंटेंस में वोट है वो करते हैं जो नॉर्मल लोग जो मेंबर का वोटिंग करते हैं ना, क्योंकि ये मेंबर तो है ना, स्पीकर तो बाद में है, पहले मेंबर है, तो मेंबर का हक तो उनको मिलेगा ना, तो मेंबर की तरह ये वोट करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट, जो जिस तरह से इक्वल वोटिंग में वोट करते थे और प्रिसाइडिंग करते थे, वो नहीं कर सकते। लेकिन सिटिंग में बैठेंगे, वोटिंग भी करेंगे, प्लस वहाँ से निकलिए वहाँ से स्पीच भी देंगे, राइट, डिस्कशन भी करेंगे, सब करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ग्रुप, जैसे ही ये स्पीकर बनते हैं
एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप के, राइट। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप के, ये आपको याद रखना है। जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है सर, जैसे ही मैं पैदा हुआ मैं अपने पिताजी की ज़मीन का या उनके प्रॉपर्टी का हकदार बन गया, इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जैसे ही पीएम की कुर्सी पर बैठे वो नीति आयोग के अध्यक्ष बन गए। आई अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना है। तो इस तरह से एक्स ऑफिशियो की डायरेक्टली मुझे मिल गई कि मुझे अगर आप ये बने तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन डेट, सर इसका इलेक्शन कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट, आपको मैंने पहले बता दिया है, राइट। अब इनका इलेक्शन डेट कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो सारे प्रोसीजर आपको समझा दिया मैंने, ये सारी चीज़ें होती है। और इनमें डिफरेंस भी मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कि राज्यसभा के स्पीकर चेयरमैन और स्पीकर ऑफ लोकसभा में क्या डिफरेंस है, हम समझेंगे सारे प्रोसीजर को, राइट। चलिए बाय।